नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। साथियों, मैं आज आपको एक नई खुशखबरी लेने के ग्रामीण क्षेत्रों में आ गया हूं और वो गांव है मोमासर, बीकानेर जिले के अंदर डूंगरगढ़ तहसील में ये मोमासर पड़ता है। मोमासर का ये मेन मार्केट भी यही है और स्टैंड भी यही है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, एक चाय पानी पी रहे हैं और काफ़ी लोग भी इक्के दुक्के यहाँ पर नज़रों में आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि जैसे राजस्थान का चुनाव हो चुका है और राजस्थान में नया सीएम भी बन चुका है। अभी मैं यहाँ मोमासर में घूम फिर के लोगों से पूछताछ करेंगे कि आप लोग हैं वो नई सरकार से क्या वादे पर वोट दिए थे, क्या अभी आपकी मांग है, किस वादे पर वोट दिए थे, अभी आपके इस मोमासर के अंदर क्या कमी है, इसके विषय में थोड़ा मैं घूम फिर के यहाँ लोगों से बातचीत करूँगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि गांव-गांव की डाणी डाणी की खबर लाने के लिए एक वीटी व्लॉग्स चैनल है वो अहम रखा गया है, क्योंकि इस पे ग्रामीण क्षेत्रों की एक खबर आती है, हर ग्रामीण क्षेत्रों की डिटेल आते हैं। और ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मोमासर से बोल रहा हूँ। यहाँ बस स्टैंड भी यही है, मार्केट भी यही है। मोमासर के पूरे मार्केट में मैं बातचीत करूँगा, हर लोगों से बातचीत करूँगा। अखबार पढ़ते हैं भाई साहब जी, उनसे थोड़ा मैं बातचीत करूँगा, परिचय करूँगा, क्योंकि अखबार में सारी की सारी खबर है वो आती है, इसमें पूरा पता चलेगा। लेकिन पता ये बात लगाना है कि मोमासर की पब्लिक है वो क्या चाह रही है। किस सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। विकास क्या हो रही है। क्या खबर आई है आज की ताजा? आज की क्या खबर है, कुछ नहीं है। आप यहाँ के ही रहने वाले होगा? यहाँ के मुमासर के आपका नाम? धन्नाराम साड़। धन्नाराम जी, आप काश्तकार हो। हाँ अभी विधानसभा का चुनाव हो चुका है, बीजेपी का पूरा बहुमत आ गया। मुख्यमंत्री साहब है भजन लाल जी, वो भी आ गए। इसी साइड के नहीं है, वो भरतपुर साइड के हैं। लेकिन वो इस राजस्थान के लिए, इस मोमासर के लिए क्या काम काज कराएंगे, इसके विषय में चर्चा करनी है मोमासर के लोगों से। मोमासर के लोग है, सुनो सुनो हमारी बात सुन बोगरो, मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगा। अब बात ये करनी है कि आप जो पब्लिक है वो बीजेपी को पूरा बहुमत दिया है, मोमासर की पब्लिक भी दिया है, तब जीते थे, नहीं जीते थे, वोट दिया तब जीते हैं। लेकिन पब्लिक को किस मुद्दे पर वोट दिया था मोमासर की, ये बताइए। विकास के लिए। विकास के लिए। अभी पब्लिक मोमासर की क्या चाहती है? विकास चाहती है। क्या क्या विकास? सड़क हुआ, रोड हुआ, पानी हुआ, बिजली हुआ। मेन मुख्य मोमासर में कमी क्या है ये? कमी सही है, किसान बिजली को नहीं, भाव कौन मिले, मूंगफलियां का पूरा फसल का भाव को नहीं, लार बीमा को नहीं मिली। सा समस्या ही है। मूंगफली मंदी जा रही है। मंदी जा रही है और मोटंगवार का भाव नहीं मिल रहा है, किसान तो गिरने लग रहे हैं सारा। गहलोत की सरकार थी उस टाइम में, लाइट कटौती का एक मुद्दा बन गया था, लाइट भी कटौती हुई और काफी संख्या में लाइट की समस्या चली। तो इस समस्या में मोमासर में ही वो चली थी क्या? चली तो थी पर कम चली, अभी भी चल रही है लाइट की तो समस्या सारी। लाइट ये भी चल रही है। हाँ अभी भी है, लाइट कटेगी। लाइट कट है। क्या नाम बताया आपका? धन्नाराम। नारायण जी, काश्तकार से हमारी बातचीत हो रही है। मैं मोमासर के मार्केट में बैठा हूं और काफ़ी संख्या में हमारे सामने दर्शक मौजूद है, सबसे मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि इस जो बीजेपी एक पार्टी को बहुमत दिया है और भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री साहब बने हैं, तो मोमासर की पब्लिक है वो क्या चाहती है, ये विकास के नाम पर बोल रहे हैं, विकास चाहती है। तो धन्नाराम जी, इस मोमासर के अंदर जैसे बड़ा कोई हॉस्पिटल के विषय में इलाज के लिए सबसे पहले तो ये जरूरत होती है, कोई ट्रॉमा सेंटर है क्या? जरूर होती है, बना यहाँ स्टाफ बहुत कम है। स्टाफ आते? ट्रमा सेंटर भी नहीं बना है, स्टाफ भी कम है। मोमासर वो कितने घरों की आबादी है लगभग? है 5-6 हजार की। कस्बा है ये? हाँ कस्बा है। डूंगरगढ़ तहसील में है। तहसील का पहला गांव मुमासर है। तहसील का डूंगरगढ़ का पहला आबादी में सबसे बड़ा गांव पंचायत है, ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत मुमासर। ग्राम पंचायत मोमासर है। मोमासर की ये पब्लिक बोल रही है कि हमारे सबसे बड़ी जैसे हॉस्पिटल की, जैसे इतने बड़े गांव में ट्रॉमा सेंटर होना जरूरी था, लेकिन अभी विकास कम बता रहे हैं और विकास चाहती है। और धनाराम जी, क्या क्या चाहते हो आप? और तो विकास चाहते हैं, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, पूरी बिजली नहीं मिल रही है। युवाओं से बातचीत करेंगे भाई साहब। राम राम। राम राम। आपका यही गाँव है? हाँ, क्या मोमासर की पब्लिक क्या चाह रही है? मोमासर की पब्लिक तो ये चाह रही है कि भाई काम हुए, अच्छा हुए, और सड़कों नाले, ये कादा कुदा ये जो भी है सही हो। कांग्रेस सरकार है जी, पिछली मोमासर के लिए क्या कुछ कराए थे? कांग्रेस तो कुछ ही नहीं कराई।
वहीं से इतने नफरत हो गए, काम नहीं करे। सरकारी नहीं आ गई, अब नई सरकार आ गई है, उनसे आपकी क्या मांग है? अब विचार तो ऐसा है कि करा सकती है, नई सरकार से ये उम्मीद है कि विकास करे। हो सकता है। विकास से वोट दिया है मोदी के चेहरे पे। विकास के थ्रू मुबासर की पब्लिक है वो विकास के नाम पर वोट दिया है। मैं और भी ताऊजी से बात की। ताऊजी राम नाम है, राम राम राम। किसान हो गया, किसान ही हूँ। क्या बात है? ऐसे कैसे एक मन ऐसा लग रहा है कि लाइट की कटौती हो सकती है? भाई अब देखो सरकार आई है, के बेरो लगा है। लाइट कम आ रही है। हाँ कम। अभी नई सरकार से आप क्या चाहते हो? कोई विकास है भाई, बच्चा की पढ़ाई है और है, विकास होना चाहिए। शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई या सर्विस लगे, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा है। नई सरकार से मुमासिर की पब्लिक चाहती है कि बेरोजगारी है वो ज्यादा है। सबसे अहम बात तो ये है यहाँ रोजगार नहीं है। अभी मैं बातचीत करूंगा युवाओं से। भाई साहब राम राम। राम राम है। स्टूडेंट हो गया? नहीं स्टूडेंट नहीं। तो मुमासर ही है गाँव। हाँ मोहम्मद शरीफ। तो मुमासर की पब्लिक वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाए। क्या चाह रही है मुमासर की जो पब्लिक है, वो जो वोट दिए है किस मुद्दे पर दिए है? मोहम्मद शरीफ वोट जो बड़े बड़े वादे किए थे, गैस सिलेंडर 450 में मिलेंगे, वो तो हो नहीं रहे। जो कांग्रेस ने वो जो चलाया था ना, वो सही रह जाए वही इतनी बड़ी बात है। जो कांग्रेस चला रही थी ना, वो सब रह जाए वही बड़ी बात। कांग्रेस की योजना सही थी। हाँ वो सही थी, वो चल रही, वही बड़ी बात है, वो हो जाए। मुमासर की पब्लिक है वो कांग्रेस ने हरा क्यों दी फिर? मोहम्मद शरीफ की पब्लिक से कांग्रेस से होता है, बड़े बड़े वादे की वो चक्कर में आ गई। पूरे राजस्थान के अंदर हार गई। वो मुमासर वालों की कसूरी नहीं है। अब आगे ये है कि जो योजना है वो चालू रह जाए तो अच्छा है। हाँ आगे क्या नाम है आपका? ताराचंद। ताराचंद जी बोल रहे हैं मुमासर के ये युवा है कि जो भी कांग्रेस का वो एक योजना थी वो कायम रह जाए तो बहुत अच्छा है। सर नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। आप भी यहीं हो? हाँ यही क्या नाम है आपका? गोविंद राम। गोविंद राम जी। गोविंद राम जी, अभी जो ये चुनाव हो चुका, सीएम बन चुका है अपने राजस्थान के भजन लाल जी, तो सीएम से इसी बीजेपी की सरकार से मुमासर की पब्लिक क्या चाह रही है? मुमस्सर की पब्लिक रोड चाह रही है, स्वास्थ्य के लिए मान लो हॉस्पिटल चाह रही है। 50-50 किलोमीटर तक यहाँ कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, और रोड है भी मुख्य रोड से नहीं जुड़ी हुई है। मतलब मुमासर का विकास कुल मिलाकर कम है। बहुत ही कम है। मुमस्सर इतना बड़ा गांव है कि इतना भी छोटे छोटे कस्बे है, मतलब आर्ट से रहे तो बढ़िया रोड से जुड़ा हुआ है। इधर छोटे गांव है, सब रोडों से जुड़ा हुआ है। और भी जैसे कॉलेज वगैरह हम बात करें तो जैसे कन्या महाविद्यालय या कॉलेज, बड़ी कॉलेज कोई है यहाँ? कॉलेज तो बन रही है, लेकिन कन्या महाविद्यालय नहीं है। कन्या महाविद्यालय नहीं है। कन्याओं के लिए मतलब आगे जैसे डिग्री करे तो दूर जाना पड़ता है यहाँ से। हाँ बिल्कुल। जैसे कस्बों में हाँ डूंगरगढ़ पड़ता है, जैसे बीकानेर पड़ता है। हाँ, डूंगरगढ़, बीकानेर, सरदार शहर, ये सब गांव है ना, 40-40 किलोमीटर दूर है। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना हमारे यूट्यूब फेसबुक को। हम आपको ये मुमासर गांव में अभी पहली बार आए हैं और मुमासर की एक हकीकत जानने के लिए कि चुनाव होने के बाद मुमासर की पब्लिक क्या चाहती है। भाई साहब राम राम। राम राम राम। यही गांव है? वही है। तो कैसे हो आप? कोई कुछ कहना चाहोगे? मैं तो क्या कहना चाहूँ, तो किसान हो गए, हाँ ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल है, तो किसान के विषय में जैसे मूंगफलियों का भाव वो मिल रहा है क्या? तो भाव से ही मिलियो बनियो कहते मूंगफली हुई कोई नहीं, भाव मिलियो के बनियो तो 200 कुंटल मूंगफली है, क्या 100 कुंटल में रहेगी, खाली भाव के बनियो क्या मूंगफली नहीं हुई उसको तो मुआवजो मान तो डूंगर तहसील में मुआवजो मिले को नहीं, सरदार शहर चूरू तहसील में मतलब मुआवजो मिलने लग रही है। मतलब किसानों के मांगे का मुआवजो हाँ किसानों के। आज रामराज जी, भाई साहब राम राम। आप तो बहुत बड़े किसान लगते हो, बताओ परिचय जरूर करेंगे आगे। तो क्या नाम है आपका? शुक्राम नाम है। सुखराम जी, फिर मुमासर के हो? हाँ। तो ट्यूबवेल वगैरह है, ट्यूबवेल के विषय में आप किसान लोगों, काफी किसान लोग हैं हमारे से चैनल से जुड़े हुए हैं। जैसे एक राजस्थान के जो सम्मानित किसान है बादासर के, जैसे अर्जुन राम जी जाखड़, आप जानते हो, उसको भी मैं परिचय करके पूछा था। आपसे मैं परिचय कर रहा हूँ। आप मुमासर के विषय में, किसानों के विषय में बताइए, किसान क्या चाहते हैं अभी नई सरकार से? किसान आज जानती है कि एक तो मुआवजो को नहीं लारे बीमा करने में दरी मिल रही को नहीं, लारे मूंगफली कोई, लारे सरसों कोई नहीं, तो बीमा की को नहीं मिलो कदी। पटवारी लिख लिख ले गया और दियो की याद को नहीं कदी, तो बीमा की नहीं की होना चाहिए किसान के लिए। और बिल बढ़ा है और बीमा की देनो को नहीं आने। हाँ। अब हमें गहलोत की योजना के विषय में बात करें।
गहलोत साहब घरेलू बिल है वो 100 यूनिट तक माफ किए थे, किसानों के जो बिल है वो 2000 यूनिट तक माफ किए थे। वो योजना आप कायम रखना चाहते हो? कायम रखना चाहता मैं बेबा योजना कायम रखनी चाहता। हाँ चिरंजी भी रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, किसान है हमारे मोमा सर के, ये ऐसे बोल रहे हैं। आज यहाँ बीमाड़ो पहली होना चाहिए काम किसाना के। किसानों का बीमा क्लेम है वो नहीं मिल रहा है, और आज तक मुम्मासर गांव में क्लेम को नहीं आयो। आज तक मोमासर गांव को क्लेम नहीं मिल रहा है किसानों को, और किसान है वो आक्रोश पर है मोमासर के, और ये चाहते हैं कि जो गहलोत साहब की जो एक बिजली में योजना थी, यूनिट में जो छूट थी बिजली के लिए, सही रहना चाहिए बे। जरूर पहुंचाएंगे आपकी आवाज, हम आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि सड़क बननी जरूरी है। काफी कमी बता रहे हैं मोमासर की पब्लिक, क्योंकि इसकी आज तक हमने ये सोच रहे हैं कि आवाज कोई आगे नहीं पहुंचाई है, कोई मीडिया लोग नहीं आए हुए हैं, लेकिन एक वीटी व्लॉग्स यूट्यूब पेज ऐसा है जो गांव गांव की ढाणी ढाणी की खबर है वो आगे पहुंचाते हैं। अभी जो युवा खड़े हैं, युवा से बातचीत करेंगे, क्या चाहते। ये है युवा इसी मोमासर के, ये है एक डानिया डानिया एक कनेक्शन देना था, कनेक्शन बंद करा के है, जो डानिया डानिया कनेक्शन दे हुआ है। अच्छा, डाणी का बिजली का कनेक्शन बंद कर रखा है। बंद कर रखा है। डाणी का बिजली का कनेक्शन है वो मोमासर के लोग कहते हैं कि बंद कर रखा है, ये कनेक्शन है वो आगे बना दी। कानून सही रहनी चाहिए, बात जोर तोड़ नहीं है। फाइला लागी बा फाइला की बढ़िया कोनी होती तई डायनाली लाइट कोन लगी नहीं होती तई मतलब यही भी पब्लिक कह रहे हैं कि जो गहलोत साहब जो योजना चलाई थी, योजना कायम रहनी जरूरी है। ढाणियों के लिए ढाणी ढाणी में बिजली की योजना थी, एक एक ढाणी के लिए पोल लगाकर। तो पहली होना चाहिए काम है किसान के लिए। आज तक मोमासर गांव में किसान के लिए कोई बीमा क्लेम नहीं आया। ये चैनल का काम है आगे पहुंचाना, चैनल का काम है आगे पहुंचाना, आगे आपकी आवाज जरूर पहुंचाएंगे। कोई बिरानी को आयो नहीं, कोई मूंगफली को आयो नहीं, कोई सिंचित को आयो नहीं। एक दूध है इन्हें सब भाव डाउन कर रखे, धीरे क्यों राशा किसान में। दोस्तों आप जितना भी आगे हो इतना आगे पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि हम आगे भी आप तक की ये मोमासर का मार्केट है दोस्तों। युवा तो ऐसे चमक रहे हैं मीडिया से, क्योंकि युवाओं को ऐसे ही मतलब पढ़ाई में रुचि नहीं लगती है, क्योंकि ये युवा यही चाहते हैं। क्योंकि आज ये युवा इस चैनल पर बता दे कि हमारे गांव में ऐसे कॉलेज की कमी है, ऐसे अध्यापक नहीं आ रहे हैं, ऐसे हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ हम आगे जरूर पहुँचाएंगे। लेकिन ये बोल रहे नहीं है, तो लोग हमारे ऐसे काश्तकार लोग थे इसी जो मोमासर गाँव के, ये बोले थे, तो मैं आपको ये पहुँचा रहा हूँ, आवाज़ पहुँचा रहा हूँ आगे। और ये राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। किसो गांव है? गांव और ये कोई गांव है, लाइट की कमी है खेतों के ये नाम है आप लोग? खेतों में लाइट की कमी है। नाम बजूश है। बजू सिंह जी और परिवार कुशल मंगल है। आओ तो मोमासर गांव है वो क्या चाहते हैं? जैसे अभी चुनाव आ गया, बीजेपी की सरकार आ गई, चुनाव हो गया, मारो तो आशा रहेगा। आपका आशा सर? हाँ बिल्कुल, मैं आशा सर भी गया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तो यही मुद्दा है कि मोमासर की पब्लिक को पूछ रहे हैं हम, और काफी संख्या में यहाँ और भी हमारे सामने किसान लोग हैं, वो मौजूदगी में है। किसानों से मैं बातचीत पूरे इस मोमासर के अंदर, ये मोमासर का मार्केट है, मैं आज आया हूँ मोमासर में, मोमासर के मार्केट में ठीक मैं खड़ा हूँ और मैं बातचीत पूरी करूँगा। ताऊ जी राम राम है। राम 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 राम। आप वही गाँव है? वही गांव है। क्या नाम है आपका? सुगनाराम गोदरा। सुगनाराम जी गोदारा से हमारी बातचीत हो रही है मोमासर में इसी मार्केट के अंदर। थोड़ा मैं यहाँ रुक गया बातचीत करने के लिए, क्योंकि जब आते हैं तो लोगों से मिला बेटी करना जरूरी होता है, और मिला बेटी करने के बाद जो अभी वर्तमान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन चुकी है, उसके विषय में मोमासर की पब्लिक और मोमासर का किसान ये क्या चाहते हैं। तो भजन लाल जी आपके ट्यूबवेल वगैरह है? हाँ ट्यूबवेल वगैरह तो नहीं, दुकानदारी का काम है, लेकिन हमारे तो हॉस्पिटल की जरूरत है। हॉस्पिटल चाहिए हमारे गाँव में। हॉस्पिटल कौन? बड़ो हॉस्पिटल है वो चाहिए। वो भी एक वो पाचो ठीक होना चाहिए मोमासर में। सबसे बड़ी बात है मोमासर के लिए, जैसे स्वास्थ्य के हॉस्पिटल की जरूरत है। हॉस्पिटल की जरूरत है, मतलब कोई ट्रॉमा सेंटर कई कई शहरों में, छोटे शहरों में है, यहाँ पर नहीं है। और यहाँ वो पशुओं का डॉक्टर भी नहीं है। पशुओं का डॉक्टर भी कौन है नहीं, इतना बड़ा गाँव है, पशुओं का डॉक्टर है ही नहीं। आपकी आवाज आगे जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मोमासर एक इतना बड़ा शहर देखते हुए यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था,
और चिकित्सालय की व्यवस्था, यहाँ पर हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत ही कम बता रहे हैं। और अब जी डॉक्टर तो नर्स कंपाउंडर ये टाइमो टाइम आ रहे हैं। भाई भी पूरा कोनी स्टाफ पूरो भी कोनी पूरो स्टाफ भी कोनी छोटो हॉस्पिटल बड़ो हॉस्पिटल पास हुयो वो अभी तक हुयो कोनी यार वो होना चाहिए यार। पशु चिकित्सा है लेकिन वो अस्पताल है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, कई सालों से डॉक्टर नहीं, तिनका जरूर उठाता है वो लेकिन मुमसरम ड्यूटी देता है। अभी सरकार जो बीजेपी की आ गई है, सरकार के विषय में बात करें, जो पिछली सरकार है वो कुछ किया था कि मुमासर के लिए? मुमसर के लिए पिछली सरकार तो वैसे तो कांग्रेस में जेएसएस और खूब बने है, कांग्रेस में मुमासर में बने हो। जेएसएस तो खूब बने। अभी इस सरकार से अपन मांग करनी है कि मुमासर के लिए हॉस्पिटल बड़ो नहीं है, हॉस्पिटल होना जरूरी है। हॉस्पिटल होना चाहिए और तारे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कई मोहल्लों में पानी की कमी है, वो पानी की कमी वो कोई पूर्ति होनी चाहिए। और किसानों के लिए जैसे मूंगफली वगैरह लाइट लूट की कटौती, ये भी समस्या है क्या? लाइट वाली कटौती तो कोनी लबार तो बड़े होनी चाहिए, किसानों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सही चल रही है। मतलब गहलोत साहब की जो योजना थी किसान प्रति वो कायम रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? नहीं कायम तो वो ही रहनी चाहिए, गलौत की जगह घोषणा करेगी वह कायम रहनी चाहिए सारी। मुमासर की पब्लिक बता रही है कि जो गहलोत साहब ने योजना चलाई थी वो कायम चाहते हैं। मुमासर की पब्लिक है वो। ताऊ जी राम राम है। राम 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 राम। आपने वही गाँव है? हाँ वही क्या नाम है आप? रामेश्वर नाम। ट्यूबवेल टाबेल है खेता में? वेल है, ट्यूबवेल है तो जी लाइट लूट पूरी आवे। लाइट आवे। अब जो बीजेपी की सरकार बनी है इनसे आप क्या चाहते हो? मैं तो लाइट ही था और कहता हूँ हाँ लाइट रहनी चाहिए यार, वहाँ 6 घंटा दिया तो भाई 6 घंटा लाइट रहनी चाहिए यार वहाँ। और कोई मुमासर में चिकित्सालय रही या शिक्षा की कॉलेज की ये कमी है क्या? आज तो भैया अस्पताल की तो कमी है, बताओ यहाँ गया तो कमी है ही कि भी योजना आई रहा हुई को नहीं। बड़े हॉस्पिटल की कमी बता रहे हैं, पूरी पब्लिक बता रहे हैं। क्यों ये पब्लिक सामने खड़ी है वो आप सभी इसी मैं बोल रहा हूँ इसके विषय में थोड़ा हाथ ऊंचे करके बताइए। हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल की कमी बता रहे हैं। मैं आपके भी पास आऊंगा मैं। सर बताइए, आप समझदार लोग हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवरतन सोनी है। शिवरतन जी, जो यहाँ इसी मोमासर है वो एक कस्बा है, बड़ा कस्बा है, डूंगरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत में माने तो सबसे बड़ा गांव बताते हैं। तो इसमें सबसे मुद्दा मैं अब पूछ रहा हूँ, आपकी जो मोमासर की पब्लिक बता रही है यहाँ हॉस्पिटल की कमी है। हॉस्पिटल की कमी है, मरीज भी परेशान होते हैं, हॉस्पिटल बहुत बड़ा जरूरी है यहाँ। देखिए इतना बड़ा गांव होकर यहाँ पर पिछली सरकार ने भी हो सकते है वो कर देती, गहलोत सरकार की सरकार बढ़िया थी नहीं? हाँ सरकार बढ़िया थी और भी काम बहुत बढ़िया करवाया, लेकिन बचित रह गया। लेकिन अभी नई सरकार आई है, उनसे तो मोमासर की पब्लिक ये मांग रही है कि यहाँ पर इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है, बीकानेर जाना पड़ता है, डूंगरगढ़ जाना पड़ता है या इधर उधर भटकना पड़ता है। क्यों भटक रहे हैं? इतना बड़ा ये एक कस्बे वाला गांव का जो नागरिक है वो, इसके विषय में थोड़ा विचार करना है, ये वीडियो का आगे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है। और आप क्या कहना चाहते हो? और यही कहना चाहते हैं कि मोमासर के आसपास में बहुत बड़े गांव है, छोटे छोटे गांव है, वहाँ यहाँ आते हैं मोमासर में, और ये पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए मोमासर में, और दवाई वाली हॉस्पिटल की होनी चाहिए। नमस्कार सर जी, आपकी क्या भावना है? मोमासर के लिए ये गाँव है क्या? हाँ मोमासरी। आप बताइए कुछ, जैसे नई सरकार के विषय में मोमासर क्या चाहते हैं? 8 सर मोमासर सड़क होनी चाहिए बड़ी। 8 सर से मोमासर सड़क नहीं है क्या? सड़क नहीं है, छोटी सड़क है, टूटी हुई है। एक धीरदेसर सड़क नहीं है, एक जोरापरा से मोमासर सड़क होनी चाहिए, सड़क है। मतलब अभी जो मोमासर की पब्लिक बीजेपी को वोटिंग की थी, वोट दिया था, वो किस मुद्दे पर दिया था? पानी बिजली सड़क। और ये बड़े नेता लोग बीजेपी के आए थे यहाँ, आए थे, उसको गाँव वालों ने कुछ मांग तो रखी थी। मांग रखी थी, सड़क पानी बिजली और स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बड़ी। हॉस्पिटल की बोलते हैं वो भी पब्लिक है, वो हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल बता रही है, क्योंकि मोमासर के अंदर जरूर ही यहाँ पर चिकित्सालय की कमी है। पूनम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। इसी मोमासर के हो गया? मोमासर से। तो हमारा चैनल चल रहा है वीटी ब्लॉग से, शायद आप देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, शेयर कर दीजिए। आप ये बताइए कि जब अब नई सरकार आई है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे मोमासर की आवाज़ आगे पहुंचानी है, उन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे? जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन करना वो करना तो उसके हाथ में है। बताइए आप, मोमासर की पब्लिक क्या चाह रही है? मोमासर काम बढ़िया चावे, सरकार की सी आओ चाहिए वो कोई मतलब को नहीं। गहलोत की योजना वो थी वो कायम रखना है कि या? गलत वाली तो बहुत बढ़िया है, मेरी और तो करनी है बना वो करे तो बढ़िया है, मैं तो पब्लिक सेवा चाहिए मान तो। मोमासर की
मतलब 100% है जो पब्लिक बता रही है गहलोत की योजना है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो हरा क्यों, इसके विषय में तो कुछ। आए तो मैं बीजेपी रहे हाँ पण अशोक गहलोत री जीती वोट कोनी हुए हाँ तो मैं बीजेपी रहे हाँ बीजेपी पार्टी की है ये क्या है, तो मैं बीजेपी का ही, लेकिन अशोक गहलोत की वोट कोनी है। चलो हार जीत होती है, कोई बात नहीं, जो भी लड़ता है वो हार जाता है। लारे 5 साल वसुंधरा छुट्टी रहेगी कि काम करनी अब बामण आसी तो काम करसी तो बता लो अशोक गहलोत बराबर काम करसी हाँ वो तो काम करोगे तब बताओगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा तो हमारे चैनल का यही है कि आपकी आवाज आगे पहुंचाएं। हाँ इतना भी हो इतना भी शेयर करना। मैं अभी मोमासर के मार्केट से हूँ और यहाँ पर काफी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और ताऊ जी राम राम। राम राम। ये गांव का ही हो गए। हाँ ताऊ जी आप सबसे वडेरा आदमी हो गांव में, माउं थोड़ी एक यहाँ बात सही तरीके से करनी है, टाबरा सी ना करिया ना क्या जो चुनाव हो चुके हो, चुनाव होने के बाद सरकार भी बन गई है, बीजेपी की सरकार बन गई है। आपने मोमासर के लिए मतलब पहले वाली सरकार क्या कुछ किया था, अब सरकार से बीजेपी की सरकार से आप क्या चाहते हो गांव के लोग हो, ये बताओ। एक तो आ सड़का वा दीदे मुमस आ चावा, एक बार अस्पताल बढ़िया बने चावा, एक पातल से मुमस सड़क चावा, चौकी लाइट रहे बोर पाइडो मिल बोर को है हमारे, आ बात है। कांग्रेस की जो गहलोत सरकार की योजना थी, सबसे पहले तो 1000 रुपये, पहले 750 रुपये बर्दाश्त पेंशन थी, 1000 रुपये हो गए थे। 100 यूनिट बिजली किसानों के लिए घरेलू कनेक्शन की फ्री थी, वो किसी के बिल भी माफ हुए हैं, सारे के नहीं हुए हैं तो किसी के हुए हैं। वो योजना कायम रहनी चाहिए कि वो बंद करनी चाहिए? कायम रहनी चाहिए, हमारे तो फायदे तो नहीं है, बंद कर जाऊँ क्या फायदा है। सबसे मोमासर की पब्लिक का मुद्दा यही है कि गहलोत की योजना है वो बीजेपी सरकार है वो न करे, चालू रहनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। ताऊ जी आप में तो चालू रहनी चाहिए अभी हमारा काम बताइए। चालू रहनी चाहिए अभी योजना की। आप नाम है? हीराराम शिवड़। वो योजना बहुत अच्छी योजना है। याद आएगा गहलोत साहब जी? हाँ अच्छी तरह याद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो माइट लोग हैं ये पूरे गहलोत साहब को याद करें, लेकिन पूरे देश का मामला था, एक मोमासर का मामला नहीं था। हार जाती है सरकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसकी योजना पे एक भरोसा है आज भी कि योजना वो गहलोत साहब की बंद नहीं होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए। भाई साहब जी राम राम। राम 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 राम। ये गांव का ही हो? वही गाँव का ही है साहब। क्या नाम है आपका? गणेश साराम। गणेश साराम जी काश्तकार हो गया। हाँ तो बताइए अभी जो बीजेपी की सरकार आ गई है और मोमासर की पब्लिक है वो क्या मुद्दे पे वोट दिए थे और क्या चाह रही है? देखो साहब सरकार तो बनेगी बीजेपी की, अब आपने कांग्रेस की जो 30 स्कीमा है मान तो वैसे पसंद है, वैसे 7 गारंटी योजना या चिरंजी योजना वह चालू रहे, बंद करेगा तो बहुत बड़ी नुकसान की बात है। यार मैं तो ये चीज़ दुखी हाँ कि चलो बीजेपी सरकार बनो, लेकिन गहलोत की कोई योजना बंद करेगा नहीं तो हर जनता है पूरी परेशान है, गाँव की है। वो योजना अच्छी थी एकदम। हमारे तो आज तक जो कोई मुख्यमंत्री बने हैं नहीं सुकाड़िया से लेकर आज तक, तो गहलोत ने जो स्कीम दी है नहीं इतनी बढ़िया स्कीम हमारे को तो किसी की बढ़िया नहीं लगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको मोमासर गांव की पब्लिक को, क्योंकि मैं यहाँ मोमासर गांव में आया जहाँ मार्केट भी यही है, बस स्टैंड भी यही है और यहाँ पर मैं काफ़ी लोगों से मुलाकात करी और काफ़ी लोग यहाँ पर हमें बोलकर बताए कि जो गहलोत सरकार की योजना है वो कायम रहनी जरूरी है। आज इसी जो बीजेपी की सरकार है वो इनसे बढ़कर कोई योजना करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन योजना बंद नहीं होनी जरूरी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जब दाढ़ी वाले भाई साहब मिल जाते हैं तो क्या कहना, क्योंकि आजकल की फैशन है। क्या नाम है आपका? सरवण। तरुण जी मोमासर के लिए हो, आप मोमासर के गांव के ही हो? ये मोमासर के। आप पढ़े लिखे हो, कोई सर्विस करते हो क्या? सर्विस नहीं, दुकान शॉप है। अच्छा दुकान का काम करते हो। तो मोमासर के लिए कुछ क्या अभी सरकार के विषय में आप कहना चाहते हो? सरकार के विषय में कांग्रेस की सरकार अच्छी थी और बढ़िया भी काम भी किया, मोमासर में बहुत अच्छा काम किया है और पिछली सरकार ने, और इसी सरकार के पिछली सरकार के जो नियम कानून कायदे है ना उसी सरकार उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, वीडियो को एंड है यहाँ।